तो सबसे पहले हम लिवर के बारे में बताते हैं कि लिवर बॉडी का सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। वजन में ये औसतन 2 किलो का होता है। हमारे पेट के दाएं ऊपरी हिस्से में स्थित होता है। लिवर पित्त यानी बाइल का निर्माण करता है। ये पित्त गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय से होते हुए छोटी आंत के शुरुआती हिस्से ड्यूडेनम में पहुंचता है और खाने को पचाने में हमारी मदद करता है। लिवर शरीर का वह इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जो शरीर के लिए फॉरेन यानी अपरिचित चीजों के इस्तेमाल के लायक बनाता है। दरअसल लिवर को पोर्टल वेन नाम की एक रक्त वाहिका या नस के जरिए आंतों से ब्लड की सप्लाई होती है। इस ब्लड में डाइजेशन से मिलने वाले विटामिन, मिनरल्स और ढेर सारे दूसरे फायदेमंद पदार्थ होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लिवर अगर ठीक से काम ना करे तो शरीर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है इंसान? लिवर के जो फंक्शंस हैं उनकी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। लिवर तमाम तरह के फूड्स को प्रोसेस करता है। ये एमिनो एसिड्स को शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन्स में बदलता है। ये दवा वगैरह के सेवन से या फिर किसी अन्य वजह से शरीर में जमा नुकसान पहुंचाने वाले केमिकल्स को बाहर निकालने का काम करता है। लिवर बाइल का निर्माण करता है। रोजाना लगभग 400 मिलीलीटर क्वांटिटी में ये डाइजेशन के काम आता है। लिवर में बना बाइल गॉल ब्लैडर में जमा होता है और गॉल ब्लैडर जरूरत के मुताबिक कम ज्यादा क्वांटिटी में बाइल छोटी आंत में छोड़ता रहता है। ये बाइल खाने को पचाने में मदद करता है। डाइजेशन में मदद करने के अलावा बाइल का दूसरा महत्वपूर्ण काम है लिवर की सफाई। बाइल के जरिए ही टॉक्सिन्स, फैट व गॉल स्टोन्स शरीर के बाहर निकलते हैं। अब ये सोच लीजिए कि लिवर अगर बॉडी की केमिकल फैक्ट्री है और वो केमिकल फैक्ट्री किसी भी वजह से, और वजह यही है पैरासाइट, पॉल्यूशन और एक्सेस वर्कलोड और उल्टा सीधा खाना पीना, इसकी वजह से लिवर कमजोर हो जाता है। तो जब बॉडी की केमिकल फैक्ट्री ठीक से काम नहीं करेगी तो आप ये मान के चलिए कि जितनी बीमारियां पॉसिबल हैं उन सब की जड़ यहाँ पे मिलेगी। तभी आप इसे पहले करने को कहते हैं। हाँ, और ये मास्टर क्लींस है। हाँ। और मेरा दावा है, और आप भी ये जानती हैं और ये भी संभावना भी जानती हैं, 18 घंटे की इस प्रोसेस में वर्ल्ड में कोई ऐसी थेरेपी अवेलेबल नहीं है जो इससे बेटर रिजल्ट दे सके। और मैंने तो स्टोन्स देख के हैरान हो गई थी। इतने बड़े बड़े स्टोन्स, ऐसा लगा कि ये मेरे पेट से निकले और मेरे लिवर में इतने बड़े। और अगर ये स्टोन कभी गलती से बाइल डक्ट में जाके फंस जाए तो आदमी को फेटल हो सकता है। इट कैन बी लिवर क्लींस करते हुए किसी की बाइल डक्ट में कभी भी ये स्टोन नहीं फंस सकता। नहीं, आई एग्री, बट आई एम सेइंग अगर आप ये जान लीजिए क्यों नहीं फंस सकता है ना, क्योंकि कई दर्शक लोग ये सवाल करते हैं और इससे झिझक जाते हैं। इसलिए नहीं फंस सकता कि जो हमने 6 बजे और 8 बजे की एप्सम सॉल्ट की डोसेज ली है उसने बाइल डक्ट्स को डायलेट कर रखा है। अच्छा, आज तक वर्ल्ड वाइड एक भी केस ऐसा नहीं हुआ है कि स्टोन फंसा हो, व्हाटएवर बी द साइज ऑफ द स्टोन। और गॉल ब्लैडर में स्टोन की कंप्लेंट बहुत कॉमन है और लोग अक्सर ये डिस्कस करना चाहते हैं कि उनका 1.5 सेंटीमीटर का है, 1.8 सेंटीमीटर का है। इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज वो सब ठीक होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, चौथे लिवर क्लेंस तक, जब मैंने तो 4 किए हैं एक साल के अंदर, क्योंकि आपने प्रिस्क्राइब किया और आपके ऊपर जब विश्वास हो गया तो हमने पूरा किया। तो चौथे लिवर क्लेंस तक वो जो स्टोन का जो कलर जो निकलता है वो व्हाइटिश हो जाता है, तो इसका मतलब लिवर क्लेंस हो गया। जो वो स्टोन्स निकलते हैं उनका कलर और कंपोजिशन इस बात पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। कुछ गॉल ब्लैडर से आते हैं, कुछ बाइल डक्ट से आते हैं, कुछ लिवर से आते हैं, कुछ ब्राउन भी होते हैं। ब्राउन भी होते हैं। देखते हो वो जहाँ से आ रहे हैं वहां पे उनका कलर डिपेंड होता है। खुद अपने खाने पीने में कोई परहेज नहीं रखता हूँ और पिछले 8-9 साल में अब तक करीब 50 बार लिवर क्लींस कर चुका हूँ और 4000 से ज्यादा पथरियां निकाल चुका हूँ। माय गॉड, और ये बहुत बेनिफिशियल है। लिवर क्लींस से मुहासे की समस्या, चेहरे के दाग धब्बे, तमाम तरह की एलर्जी, चिड़चिड़ापन, ब्लड शुगर, हार्मोनल इम्बैलेंस, बोन लॉस, डिप्रेशन, छातियों के कठोर होने की समस्या, त्वचा का रूखापन, फेशियल हेयर, थकान, सिस्ट, हेयर लॉस, सरदर्द, हॉट कोल्ड फ्लैशेस, मोटापा, अनिद्रा, माहवारी की गड़बड़ी, पांव की पेशियों में पीड़ा, सेक्स इच्छा में कमी, थायराइड की गड़बड़ी, याददाश्त में कमी, घबराहट, साइटिका, स्पॉन्डिलाइसिस, आर्थराइटिस, पांव टखनों के सूजन, फाइब्रॉइड्स
व दूसरी गायनिक समस्याओं आदि में फायदा पहुंचता है।